हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और ये है मेरी थर्ड वीडियो। और ये थर्ड वीडियो एकदम अलग है पिछली बार से। इसमें क्लास 1 से लेके आप क्लास 10 तक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या आप 12th क्लास पे भी है तब भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप पढ़ सकते हैं इससे। तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने ही शुरू कर रहा हूँ, और जो आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की वजह से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो बस मैं यही चाहता था आप लोगों से। चलिए अब हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आपको सामने आ जाएंगी 1-2 महीने के अंदर, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर, तो मौर्य एम्पायर जो था उसके फाउंडर कौन थे, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो मौर्यन एम्पायर के महान राजा हुए, जैसे कि अशोक, कौन, अशोक, सम्राट अशोक, तो ये भी थे। इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और इनके बारे में पूछा जाता है महान राजा कौन थे मौर्यन एम्पायर में, तो ये भी आपके थे अशोक, लेकिन फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम आते हैं लॉन्गेस्ट रिवर पे। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो वह है गंगा। इसकी लेंथ कितनी है, 25-25, ऐसे याद कर लीजिए, 25-25 किलोमीटर। और गंगा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पे निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर आपके होते हैं बर्फ़ के पहाड़। बर्फ़ पिघलता है तो वहाँ से पानी लिक्विड के फॉर्म में बहता हुआ आता है, और गंगा नदी कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है उसका नाम है नाइल रिवर। कौन सी है, नाइल रिवर। और ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 6000 किलोमीटर। 6K का मतलब हो गया, के का मतलब होता 1000, यानी कि 6 में 1000 मतलब तो 6000 किलोमीटर लगभग हो जाएगा। तो 6000 किलोमीटर की है नाइल रिवर, दुनिया की सबसे लंबी रिवर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन एक और है इसमें, मान लीजिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ़्लो के हिसाब से, यानी कि पानी जिसमें ज़्यादा होता है, फ़्लो के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह है आपकी अमेज़ॉन रिवर। कौन सी है, अमेज़ॉन रिवर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ पोयम पोयम प्रे पोयम प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये किसने लिखी है, इसके पोएट कौन है, इसके कवि कौन है, तो इनका नाम है रस खान। क्या नाम है, रस खान। रस खान महान कवि थे, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भगवान कृष्ण के बारे में लिखी है। तो इन्होंने ही लिखी है प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो ये देखिए, हिंदी टाइप के भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हैं, और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, विच प्रोटीन इज़ फाउंड इन नेल। नेल में कौन सा प्रोटीन आपका पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो नेल में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका होता है केराटिन। क्या होता है, केराटिन। क्या होता है, केराटिन। उसके बाद है, विच पर्सन होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डज नॉट हैव ए नंबर प्लेट ऑन हिज कार। इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक पद पे रहते हुए, यानी कि इंडिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी सरकारी पद पे है, लेकिन उसके जो गाड़ी होता है उसके गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट नहीं होती है, तो वो कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब कौन हो गया, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं उस पर नंबर नहीं होते। और अब राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है, अभी आज चल रहा है दिसंबर 2025, और इस टाइम जो है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मतलब यहाँ पे फर्स्ट बैंक, पहला बैंक कौन था, इंडिया का पहला बैंक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वो आपका था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक जो है ये कब बना था, 1865 में। ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, SBI।
और बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये करता क्या है कि जितने भी बैंक इंडिया में हैं उन सबको रेगुलेट करता है, उन सबको अथॉरिटी देता है कौन? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। और जो हमारी करेंसी छपती हैं, जो नोट छपती हैं, उनको भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ द सन इज कॉल्ड स्काई। इस अगर सन को हम स्काई कहते हैं, स्काई को एयर कहते हैं, एयर को सी कहते हैं, देन वेयर डू बर्ड्स फ्लाई। तो चिड़िया जो है, जो बर्ड है, वो कहाँ पे उड़ेगी? तो देखिए एयर यानी कि हवा को क्या कहा जा रहा है? सी। तो चिड़िया अब कहाँ पे उड़ेगी? सी में। सी में नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे चिड़िया कहाँ पे मिलती है? आसमान में। और आसमान को क्या कहा जा रहा है? एयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। कोई कहेगा कि चिड़िया हवा में उड़ती है, नहीं, चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो वो स्काई को क्या कहा जा रहा है? एयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर। समझ में आया? अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे 6 से 216 से 216 कैसे आया? तो 6 में 6 का और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 6 का क्यूब है ये, 6 का क्यूब, या इसका मतलब क्या हो गया? 6 की मल्टीप्लाई 3 बार, तो 6 6 कितना हो गया? 36। 36 में 6 की मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, कैरी हो गया 3, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 216। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि 512 किसका क्यूब है ये आपको बताना है। तो यह 8 का क्यूब। कैसे? देखिए 8 का क्यूब का मतलब हो गया 8 की मल्टीप्लाई हम 3 बार करेंगे, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। 64 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 43 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 51, तो हो जाएगा 512, तो यहाँ हो जाएगा 8। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? ये 8 का क्यूब है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आपके 4। यहाँ पे देखिए 4 में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 16, और 16 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 18। 18 में मैं 4 का ऐड करूँगा तो 18 चौक कितना होता है? 72। 72 में 2 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 74। 74 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 जा 16, 2 कैरी, 4 6 जा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 29। 29 में 2 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 290। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले हम 4 की मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 2 ऐड करते हैं। 4 8 जा 32, 32 का 2, यहाँ पे 3 कैरी, 4 9 36, 36 और 3 आपका हो जाएगा 39, 39 का 3, 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, तो 1192 हो गया। लेकिन इसमें अभी मुझे 2 और ऐड करना है तो हो जाएगा 1194। देखिए मल्टीप्लिकेशन आप जैसे इंग्लिश में करते हो आप वैसे ही करिए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं इस तरीके से कर नहीं पाता हूँ। मुझे जल्दी करने के लिए मैं हिंदी में ही टेबल्स पढ़ता हूँ, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1194। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे m है, m के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? n, n के बाद क्या आ रहा है? ठीक है, m के बाद n आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे r है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे किए, जैसे AT BU, यहाँ पे AT है तो यहाँ पे क्या आएगा? BU आएगा। लेकिन M के बाद N आ रहा है तो R के बाद यहाँ पे क्या आएगा? S, तो हो जाएगा SBU। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SBU। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। हिंदी के क्वेश्चन क्या है? हिंदी का क्वेश्चन है हिंदी एक शब्द अनेक अर्थ। तो घट शब्द का मतलब क्या होता है? तो घट मतलब होता है आपका घड़ा। क्या होता है? घड़ा। घट शब्द का मतलब क्या होता है? मन, तो आप यहाँ पे लिखोगे मन। उसके बाद यहाँ पे घट, घट का मतलब क्या होता है? शरीर, तो आप यहाँ पे लिखोगे शरीर। इस घट का मतलब क्या होता है? घटा हुआ, यानी कि कोई सी चीज़ का कम हो जाना, तो हो जाएगा घट हुआ, घटा हुआ, घट जाना। और घट का मतलब क्या होता है? कम, तो देखिए हो गया कम। मतलब कि एक ही शब्द है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे घट का मतलब घड़ा हो गया, घट का मतलब मन हो गया, घट का मतलब शरीर हो गया, घट का मतलब घटा हुआ हो गया, घट का मतलब क्या हो गया? कम भी हो गया। अब इंग्लिश पे आते हैं। जैसे
इसमें आज हमको क्या पढ़ना है कि अलग अलग जो शब्द होते हैं लेकिन उनका अलग अलग मीनिंग है। जैसे बैट, बैट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चमगादड़। चमगादड़ हो गया। यहाँ पे बैट, बैट का मतलब क्या हो जाएगा, बल्ला हो जाएगा। टीयर, टीयर का मतलब हो जाएगा आंसू, यहाँ पे लिखेंगे आंसू। इसके बाद टीयर, इस टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना, काट देना, तोड़ देना। काइट, काइट का मतलब होता है पतंग, तो हो जाएगा पतंग। और इस काइट का मतलब क्या होता है, चील, यानी कि जो चिड़िया होती है चील, वो आपकी हो जाएगी। अब देखिए दोस्त, अब हम आएंगे कुछ मेन चीज़ों पे, मतलब ये इतनी ही चीज़ मुझे पढ़नी है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। 23 अगस्त को क्या हुआ था, कुछ ऐसे। एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं जो है ना, मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊँगा, शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊँगा अपने फेस के साथ ही। आपको उसमें क्या करूँगा, उसमें 1 से 3 मिनट की वीडियो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मैं आपको जो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, करंट की चीज़ें हैं, जो भी नए इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, फेस के साथ मैं कभी आया नहीं हूँ, लेकिन मैं फेस के साथ अब वीडियो बनाऊँगा। आप मेरा फेस देख सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कभी फेस के साथ बनाए तो मुझे बहुत हेजिटेशन हो रहा बनाते हुए, लेकिन मैं बनाऊँगा। तो आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे ठीक है, तो कुछ दिन में मेरी आदत हो जाएगी तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा कैमरे से। अभी थोड़ा मुझे डर लग रहा है, लेकिन नहीं लगेगा। चलिए, 23 अगस्त को क्या होता है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं नेशनल स्पेस डे, ये हम इसलिए मनाते हैं कि जो हमारा चंद्रयान था, चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 क्या करता है, चंद्रयान का मतलब क्या हो गया कि मून की सरफेस पे ये गया था। कहाँ पे गया था चंद्रयान 3, 23 अगस्त को कहाँ पहुँचा था, साउथ पोल पे। साउथ पोल पे किसके, मून के। और ये इंडिया पहला कंट्री था जो साउथ पोल पे लैंडिंग किया था। तो इसी लैंडिंग करने की वजह से चंद्रयान जो हमारा स्पेसशिप था, वो जब यहाँ पे लैंडिंग किया साउथ पोल पे, तो इसी की याद में हम क्या मनाते हैं, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। अब देखिए, जो चंद्रयान 3 था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मेन काम क्या था कि इसकी सटीक लैंडिंग कराना कहाँ पे, साउथ पोल पे। और जो भी चीज़ें वहाँ पे थी, मतलब कि जो वैज्ञानिक अध्ययन करना था वहाँ पे, जो चीज़ों को स्टडी करना था, इसके लिए इसको यहाँ पे भेजा गया था। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लैंडर, ये बार बार पूछा जाता है, लैंडर, और एक होता है रोवर। तो लैंडर और रोवर, लैंडर और रोवर में क्या आपका डिफरेंस है। लैंडर जो था उसका क्या नाम था, विक्रम, विक्रम क्या नाम था, विक्रम। और रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान, प्रज्ञान। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे पेपर में, बहुत सटीक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये लैंडर क्या है, लैंडर जो आपका विक्रम था, विक्रम ने क्या किया कि 23 अगस्त को क्या किया इसने, 23 अगस्त का 2023 में ये क्या किया, ये कहाँ पे उतरा, मून के साउथ पोल पे। और जब साउथ पोल पे उतरा तो इसी दिन से हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे। क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे। अब इतनी चीज़ें हो गई, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ राजकुमार शुक्ला के बारे में। राजकुमार शुक्ला कौन थे, देखिए, राजकुमार शुक्ला का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 अगस्त 1875। अब इनके बारे में पढ़ाना क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो राजकुमार शुक्ला थे, इन्होंने जो गांधी जी थे, जो गांधी जी थे, गांधी जी को इन्होंने कहाँ बुलाया था, चंपारण में बुलाया था। कहाँ पे बुलाया था, चंपारण में। कहाँ बुलाया था, चंपारण में। चंपारण आपका कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, चंपारण में मैं भी रहता हूँ अभी, मतलब जो जॉब है, ड्यूटी जो है, वो मैं यहीं पे करता हूँ, चंपारण में ही। तो गांधी जी को इन्होंने कहाँ बुलाया था, चंपारण में, न्योता दिया था कि आप यहाँ पे आइए। उसके बाद देखिए, उस टाइम तो मतलब प्रचार की चीज़ें कैसे होती थी, लोगों से बताया जाता था, कह कह के बताया जाता था कि, और यहाँ पे जो सत्याग्रह था, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, उसको शुरू करने के लिए यहाँ पे कौन आया था, गांधी जी आए थे। और इनको बुलाया किसने था, राजकुमार शुक्ल ने। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ना, अब वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या रोल था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था, तो बुलाया था किसने, राजकुमार शुक्ल ने। चीज़ें ध्यान में आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि आंदोलन करना था, सत्याग्रह करना था, इस वजह से इन्होंने उनको बुलाया था। कहाँ पे बुलाया था, चंपारण। चंपारण कहाँ है, बिहार में। इसके बाद 23 अगस्त को एक काम और हुआ था,
इस धरती पे क्या काम हुआ था? एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन्स गुटेनबर्ग। देखिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो मशीन थी उसका इन्वेंटर कौन था? तो यही थे कौन? जॉन्स गुटेनबर्ग। ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस को क्या किया? आविष्कार किया, इन्वेंट किया। लेकिन इन्होंने 23 अगस्त 1456 को इन्होंने क्या किया कि पहली जो बाइबिल थी, ठीक है, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उनकी जो पवित्र पुस्तक है वो बाइबिल है, तो इसमें इन्होंने क्या किया था? पहली कॉपी इन्होंने छापी थी 23 अगस्त 1456 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आज का क्वेश्चन। और एक चीज़ और आपको बताना है, ए मैन इज़ नथिंग बट हिज थॉट्स वॉट ही थिंक्स दैट ही बिकम। क्वेश्चन इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति है अपने विचारों को सिवाय वह कुछ भी नहीं है, वह जो सोचता है वो वही बन जाता है। जो आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। और ये महान कथन किसने दिया था? तो इनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है इनका? महात्मा गांधी। तो ये वीडियो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया कि नहीं आया? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फीडबैक दीजिए। क्योंकि और आप मतलब मुझसे क्या चाहते हैं मैं और क्या वीडियोस बनाऊं, उसमें और क्या चीज़ें ऐड करूं, वो सारी चीज़ें आप फीडबैक में मुझे बताते हुए चलिए। क्योंकि चैनल नया है और मैं चाह रहा हूं कि मैं जितना भी आपके लिए कर सकूं वो कम ही है। ठीक है, तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और फीडबैक जो भी देना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। ये मेरा QR कोड है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसे स्कैन करके हेल्प कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।